वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। फिर से एक बार नए कंसेप्ट नए जोश के साथ, जिसमें कि आप सभी को देना है एक्सेप्टेंस और कंसेप्ट भी है एक्सेप्टेंस। तो चलो देखते हैं। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का यूनिट 1 जो था उसका ऑलमोस्ट एंडिंग पार्ट वाला है, क्योंकि अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड इसेंशियल्स देख लिए, एज पर सेक्शन 10 देखिए, नॉट बाय 10 बट कंसिडर्ड एज इसेंशियल्स देखे, फिर हमने टाइप्स ऑफ ऑफर्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखा, देन उसके 3 टाइप देखे, उसके बाद उनके सब टाइप्स देखे इन डिटेल, देन उसके बाद हमने देखा ऑफर क्या होता है, ऑफर के कितने टाइप्स है, ऑफर्स के कितने इसेंशियल्स है, देन ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस है, क्या पॉइंट है, क्यों इनविटेशन टू ऑफर को ऑफर नहीं समझा जाता, क्यों लीगल क्रिएशन नहीं होता है, ऑफर के बाद लीगल क्रिएशन होगा तो क्या, नहीं तो क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए पढ़ने के बाद हम चैप्टर के एंडिंग के तरफ आगे बढ़ते हुए अब आप सभी लोग फिर से थोड़ी देर के लिए अच्छे से ध्यान दीजिए और अच्छे से ये कंसेप्ट समझ लीजिए। हाँ चलो, तो क्या बोला है फिर देखिए इसमें, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस नाम तो सुना होगा, यस और नो। अभी तक जो नाम सुना था वो जनरल सुना था। अब लॉ में एक्सेप्टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, फिर आज जब पढ़ोगे तो आपको समझेगा आपको जो पता था और लॉ में जो बताया गया है इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, हम जो थे बहुत आसान में इजीली बोल देते थे, लेकिन लॉ ने उसकी कंप्लीट मीनिंग आपको बताई है। तो चलो फिर देखते हैं बड़े पूर्ति के साथ डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2B। फिर से आया अपना सेक्शन, मैंने आपको हमेशा बोला डेफिनेशन होगी तो कौन से सेक्शन में है, ऑलमोस्ट एट मोस्ट टाइम सेक्शन 2 में। अभी ऑफर का सेक्शन क्या था बच्चों, 2A। तो उसके लिए हमने क्या था, तू आती क्या, या तू आ, फिर मैं भी आता। तो तू तो ऑलरेडी पता है, तू भी मैं भी, इसलिए सेक्शन नंबर 2B। याद है सारे एग्जांपल्स। ये दोनों कौन है, गुड फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड नालायको। हाँ ओके, तो जब एक बंदा ऑफर देता है तो दूसरा बंदा उसी ऑफर को एक्सेप्टेंस देता है। जब ये बीएफ बेस्ट फ्रेंड अपने जीएफ को मतलब गुड फ्रेंड को बोलता है कि भाई 5 बजे हम पीवीआर पे मिलेंगे, तू आ, फिर जीएफ अपने बीएफ को मतलब गुड फ्रेंड अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलती है कि भाई, हाँ भाई पहले तू आ तो मैं भी आऊंगी, तू आ मैं भी आती या मैं भी आती। गॉट इट। तो इसलिए तू आ ऑफर के लिए था, मैं भी आती एक्सेप्टेंस दिया जा रहा है, 5 बजे शार्प मिलेंगे, कहाँ पे, पीवीआर पे, हाँ मैं आऊंगी। गॉट इट। ओके, मैं भी आती, इसलिए सेक्शन नंबर 2B मैं भी। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। द टर्म एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड एज फॉलोज। क्या, when the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted, the proposal when accepted becomes a promise। ऑलरेडी ये डेफिनेशन हमने लर्न करी थी, आप लोगों को याद होगा तो। सेक्शन 2B इसके पहले पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा, बताओ तो, देखो बताते अभी बताते आपको। दिखा क्या, when the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted, proposal when accepted becomes a promise। हुआ था या नहीं हुआ था,
हुआ था। आप लोगों ने तब लर्न नहीं किया, लड्डा सर है कुछ भी लर्न करवाते, ऐसे नहीं है। जो आगे डेफिनेशन 3-3, 2-2, 4-4 मार्क के लिए विद एक्सप्लेनेशन आने वाली है वो हमने आपसे पहले ही करवाई थी, लेकिन आपने बहुत ठंडे में लिया, लाइट में लिया, तो ऐसे सर को लाइट में लेने का नहीं, समझा? गॉट इट? तो जिन लोगों ने की नहीं है उनको आज का एक दिन सिर्फ चांस है, आज के आज लर्न कर लेना। ओके, कल मैं किसी को भी पूछूंगा और नहीं आया तो कैडबरी पेनाल्टी रहेगा। अब इस बार आप हमें कैडबरी दोगे, ठीक है? ओके, चलिए। तो डेफिनेशन ऑलरेडी हमने लर्न की थी, आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस ऑफ दिस अबाउट डेफिनेशन, ऑलरेडी एनालिसिस भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, फिर से एक बार बता देते हैं। When the person to whom proposal is made, for example, A offers to sell his car to B for rupees 2 lakh, here proposal is made to B, यानी एक बंदा दूसरे बंदे को, देखिए when person to whom proposal is made, जिसको भेजना है उसको भेजा जाता है। किस तरह से भेजा जाता है? सिग्निफाइज हिज असेंट, उसको उकसाया जाता है, उसको ऐसे बताया जाता है जिससे वो आपके ऑफर को हाँ कहे। सिग्निफाइज हिज असेंट, असेंट हाँ कहना, एक्सेप्टेंस। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो वो जब सिग्निफाइज टू असेंट हाँ कहेगा, देयर टू मतलब जो ऑफर दी थी उसी को, तो क्या हुआ? एक्सेप्टेड। द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। समझ में आया? आप छोटी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, लेकिन जिसको ज्यादा मार्क चाहिए उसको तो डेफिनेशन कंप्लीट लिखना पड़ेगा। देन नंबर 2, द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, दैट इज बी इन द अबव एग्जाम्पल, मतलब ये वाले एग्जाम्पल में, एंड बी सिग्निफाइज हिज consent on that proposal, then we can say that B has signified his consent on the proposal made by A। समझ में आया? ये ऑलरेडी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की है, फिर से एक बार। Then when B has signified his consent on the proposal, we can say that the proposal has been accepted। मतलब जो ऑफर दिया था उसी ऑफर के अगेंस्ट उसने एक्सेप्टेंस दिया होगा तो ही प्रपोजल एक्सेप्टेड कहा जाएगा। ऑफर दी है एक, एक्सेप्टेंस दे रहे हो किसी और को, तो वो एक्सेप्टेड नहीं कहा जाएगा। जैसे मैंने शादी के लिए लड़की देखने गया था वाला एग्जांपल याद है? लड़की देखने गया एक और बोला मुझे आपकी छोटी बच्ची पसंद है, चलेगा? एक्सेप्टेड कहा जाएगा? नो। सो एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस। तो जो प्रपोजल एक्सेप्ट किए जाएंगे वो क्या बनेंगे? प्रॉमिस। तो देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंसन, acceptance is to offer what a lighted match is to a train of gunpowder। क्या बोला है? acceptance is to offer what a lighted match is to a train of gunpowder, मतलब गन पाउडर बंदूक की दारू, बम पटाखों की दारू होती है ना, उसको गन पाउडर बुलाता है। अब एक्सेप्टेंस टू ऑफर मतलब क्या है? ये इस तरह है, व्हाट अ लाइटेन मैच, जलाए वाली काड़ी पेटी अगर आप उस गन पाउडर के पास लेके जाओ या जला दो, डाल दो, तो क्या होगा? लाइक दैट। सो द इफेक्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट व्हाट एक्सेप्टेंस ट्रिगर्स कैन नॉट बी रिकॉर्ड और अनडन। एक बार जलती काड़ी आपने उस बारूद पे डाल दी तो उस बारूद का क्या होगा? बम। उसके बाद आप चाहते हुए भी वो काड़ी निकाल सकते हो या आग बुझा सकते हो या वापिस जिस पोजीशन में थे उस पोजीशन में लाके रख सकते हो? नहीं। सो इन्होंने वही कहा है, एक्सेप्टेंस एक बार दे दिया, बाद में आप वो निकाल नहीं सकते। रिकॉर्ड और कैन नॉट बी रिकॉर्ड और अंडन। जैसे बंदूक का ट्रिगर एक बार दबा दिया, आप बोल सकते भाई भाई गोली रुक रुक रुक, उसको लगना मत लगना मत, नहीं रुक 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 रुक, मैं बोल रहा हूँ रुक, गोली रुकेगी? नहीं रुकेगी। वैसे एक बार एक्सेप्टेंस दे दिया
उसको बाद में आप कैंसिल नहीं कर सकते। बट देर इज अ चॉइस टू अ पर्सन हु हैड अ ट्रेन टू रिमूव इट बिफोर द मैच इज अप्लाइड। बट चॉइस टू पर्सन, सामने वाले को चॉइस है एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। जिसने दिया उसको चांस नहीं, लेकिन सामने वाले को चांस है। सो इन इफेक्ट मीन्स दैट द ऑफर कैन बी विड्रॉवन just before it is accepted. Most important point, offer can be withdrawn before accepted. कोई भी ऑफर आपको कब तक निकालनी है या कैंसिल करने हैं, जब तक कोई बंदा उसको एक्सेप्ट करता नहीं है तब तक उसके पहले। Acceptance converts the offer into a promise and then it is too late to revoke it. क्या बोला है? Acceptance converts the offer into a promise and then it is too late to revoke it. यानी एक्सेप्टेंस देने के बाद आप बोल रहे हो कि मुझे ऑफर निकालना है, तो बहुत देर हो चुकी है क्योंकि उसका एक्सेप्टेंस आ चुका था। अब आप ऑफर नहीं निकाल सकते। समझ में आया? सो और एक्सेप्टेंस मिलने के बाद कन्वर्ट द ऑफर इनटू अ प्रॉमिस। समझ में आया? ओके। देन दिस मीन्स एज सुन एज ट्रेन ऑफ गन पाउडर इज लाइटेंड इट वुड बी एक्सप्लोड। जैसे ही वो बारूद पे आपकी जलती आग की काड़ी गिर जाएगी, वो क्या हो जाएगा? बम, एक्सप्लोड हो जाएगी। वैसे ही उस ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया तो बम क्या बनेगा? प्रॉमिस। समझ में आया? बाद में कैंसिल नहीं होगा। द ट्रेन ऑफ गन पाउडर इज ऑफर इटसेल्फ इनरंट और इनरंट, but it is a lightened match is the acceptance which caused the gunpowder to explode means promise. The significance of this is an offer in itself cannot create any legal relationship. यानी सिर्फ ऑफर देने से लीगल रिलेशनशिप बन गया ऐसे नहीं है, बट इट इज इन एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी विच क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। जब तक उस ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिलता तब तक लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं होंगे। समझा? मतलब सिर्फ ऑफर दी तो लीगल रिलेशंस बन गए से नहीं है। लीगल रिलेशंस बनने के लिए एक्सेप्टेंस जरूरी है। समझ में आया? Yes or no? So once offer is accepted, becomes a promise and cannot be withdrawn or revoked. एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया तो बाद में वो ऑफर आप निकाल नहीं सकते, ना कैंसिल कर सकते हो। समझा बच्चों? ओके। सो एन ऑफर रिमेन an offer so long as it is not accepted but becomes a contract as soon as it is accepted. यानी ऑफर लंबे पीरियड तक ऑफर ही रहेगी। कब तक? जब तक एक्सेप्ट होती नहीं है तब तक। लेकिन जिस दिन एक्सेप्ट हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जब तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगी तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, लेकिन जिस दिन ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगी तो दैट विल बी कन्वर्टेड एज सुन एज इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज एक्सेप्टेड। गॉट इट बच्चों? समझा? आईएमपी करके रखना। लीगल रूल्स रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ और रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। वैलिड मतलब जो लॉफुल एक्सेप्टेंस है उसको। बस नंबर 1, acceptance can be given only by the person to whom offer is made। मतलब एक्सेप्टेंस कौन देगा? जिसको ऑफर दी थी वही बंदा देगा, बाकी कोई भी नहीं। समझा? ओके। देन आगे, इन केस ऑफ अ स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक जो स्पेसिफाइड पर्सन को दी जाती है, कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड। ये केस लॉ ऑलरेडी कल भी मैंने आपको हाईलाइट करके दिया था, बोल्टन वर्सेस जॉन्स 1857 केस लॉ। कल मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, बोला था आगे आएगा, जो अब हमें पढ़ना है। तो देखते, चलो ध्यान दीजिए। केस लॉ तो अपने बाएं कि दाएं, सिंपल सी बात है। केस लॉ यानी अपने लिए बहुत सिंपल है।
समझे? लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा लेकिन हमारे लिए इजी है। जो जो अपने पास से यानी मेरे पास से सीखा है उसके लिए केस लॉ कुछ भी कहीं भी कभी भी वांदे नहीं करेगी, पूरे मार्क देगी। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं सिंगल वन बाय वन। बोल्टन बॉट अ बिजनेस फ्रॉम ब्रोकेनहर्स्ट। Johns, who was Brockenhurst creditors, placed an order with Brockenhurst for supply of a certain goods. देखिए फिर से एक बार पढ़ता हूं। बल्टन बॉट अ बिजनेस फ्रॉम ब्रोकेनहर्स्ट, बराबर है। देन जॉन्स हु वाज ब्रोकेनहर्स्ट क्रेडिटर्स प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ ब्रोकेनहर्स्ट फॉर सप्लाई ऑफ अ सर्टन गुड्स। यहां तक समझा? यानी टोटल कितनी पार्टियाज है यहाँ पे? 3 पार्टियाज है। क्या क्या कर रही है तीनों पार्टियां? देखिए, बोल्टन सप्लाइड द गुड्स इवन दो द ऑर्डर वॉज नॉट इन हिज नेम। समझा? बोल्टन ने गुड सप्लाई कर दिया भले ही उसके नाम पे नहीं था। जॉन रिफ्यूजेस टू पे बोल्टन फॉर द गुड्स बिकॉज बाय एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ ब्रोकेनहर्स्ट he intended to set off his debt against Brockenhurst, held as the offer was not made to Bolton, therefore there was no contract between Bolton and Johns. समझा? कुछ भी नहीं समझा, समझाते हैं। देखिए क्या बोला है, बोल्टन ब्रॉट अ बिजनेस फ्रॉम ब्रोकेनहर्स्ट, यानी सबसे मेन बंदा कौन था? ब्रोकेनहर्स्ट, गॉट इट। उसके पास से बोल्टन बिजनेस बॉट अ बिजनेस फ्रॉम ब्रोकेनहर्स्ट, तो ये हो गया बोल्टन। देन बोल्टन सप्लाइड द गुड्स इवन दो द ऑर्डर वॉज नॉट इन हिज नेम। क्या बोला है? जस्ट अ मिनट। देखिए तो हमने क्या देखा अभी? हाँ, बोल्टन बॉट अ बिजनेस फ्रॉम ब्रोकेनहर्स्ट, जॉन्स हु वाज ब्रोकेनहर्स्ट क्रेडिटर। अब इसमें और एक कौन था? जॉन, जो किसका क्रेडिटर था? ब्रोकेनहर्स्ट का क्रेडिटर, यानी समझता है? क्रेडिटर यानी समझता है ना? हाँ। सो प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ ब्रोकेनहर्स्ट फॉर सप्लाई ऑफ सर्टन गुड्स। समझ में आया? देखिए, बोल्टन bought a business from Brockenhurst. Johns, who was Brockenhurst creditor, placed an order with Brockenhurst. बराबर है, जॉन ने ऑर्डर रख दी ब्रोकेनहर्स्ट के पास फॉर सप्लाई ऑफ द सर्टन गुड्स। अब एक्चुअली वो गुड्स ब्रोकेनहर्स्ट ने जॉन को देने चाहिए थे, लेकिन ब्रोकेनहर्स्ट किससे लाता था? बुल्टन से। तो डायरेक्ट बुल्टन को क्या बोल दिया, भाई तू जॉन को भेज दे मेरे। तो बोल्टन सप्लाइड द गुड्स इवन दो द ऑर्डर वॉज नॉट इन हिज नेम, यानी ऑर्डर जॉन के नाम पे थी। जॉन का और बोल्टन का कोई संबंध नहीं था, संबंध था बोल्टन का और ब्रकेस्ट का। तो ब्रकेस्ट ने बोल दिया तू मेरे नाम पे नहीं बेचते हुए डायरेक्ट बेच दे जॉन के नाम पे, जॉन को। अब समझा? यस, अब समझा। Bolton supplied the goods even though order was not in his name. His name मतलब Brockenhurst name. John refuses to pay Bolton. जॉन ने बोला मैंने तुझे सामान मांगा था, नहीं मैंने ब्रोकेनहर्स्ट को मांगा था, ब्रोकेनहर्स्ट ने देना चाहिए, तूने दे दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब तुझे पैसे मांगने हैं तो तू ब्रोकेनहर्स्ट को मांग, मैं ब्रोकेनहर्स्ट को दूंगा, लाइक दैट। Then John refuses to pay Bolton for the goods because by entering into the contract with Brockenhurst or Brockenhurst in intent to set off his debt against the Brockenhurst. समझा? क्यों? क्योंकि जो पैसे आने देने थे उसमें वो सेट ऑफ कर सके। सो हेल्ड एज द ऑफर वाज नॉट मेड अप टू बल्टन, जॉन ने डायरेक्ट ऑफर बल्टन को दी क्या? नहीं दी। देयरफॉर देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बल्टन एंड जॉन। समझ में आया? बल्टन और जॉन के बीच में ऑफर थी नहीं, दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। इसने इसको ऑर्डर दी, ये इसका क्रेडिटर था, बराबर है। ये मेन था जो गुड्स सप्लाई करता था। ब्रोकेनहर्स्ट ने बोल दिया कि भाई ना गुड्स किसको दे दे? जॉन को दे दे। बिलिंग किसके थ्रू हो रहा है? ब्रोकेनहर्स्ट। तो जॉन बोल रहा है बोल्टन को तूने गुड्स दिया, एग्री, लेकिन मैंने तुझे ऑर्डर दिया था, नहीं मैंने ब्रोकेनहर्स्ट को दिया था, तो मैं उसको पैसे दूंगा।
समझ में आया? इसलिए बोल्टन और जॉन के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो जॉन बोल्टन के लिए लायबल नहीं है। जॉन किसके लिए या कौन किसके कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? ब्रॉकेलहर्स्ट के और जॉन के, तो इन दोनों के बीच में लेना देना होगा। किससे कॉन्ट्रैक्ट यानी किससे सामान आया इससे लेना देना नहीं। इन केस ऑफ जनरल ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हु हैज द नॉलेज, इंपॉर्टेंट लाइन है, हाईलाइट करके रखना, हु हैज द नॉलेज ऑफ द ऑफर। समझ में आया? कल ये केस लॉ ऑलरेडी हमने देखा था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, इन डिटेल में समझाया था। अब यहीं रुकते हैं और थोड़ी देर बाद ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं।